नमस्कार दोस्तों। आज 15 मई है और आज के द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें इसे लेके हम हाजिर हैं। और आज जो पहली न्यूज़ है वो है बेल ऑर्डर शुड नॉट बी टू लॉन्ग और कम टू लेट एज बोथ वायलेट पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जो बेल ऑर्डर होते हैं, जो जमानत पे छोड़े जाते हैं, उसके लिए बात कही गई है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा देर में नहीं मिलना चाहिए, ताकि किसी की व्यक्तिगत आज़ादी ना छीन जाए, है ना। मान लीजिए कि वो क्या होता है कि हमारे जेलों में अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि हमारे जेलों में जो अधिकांश लोग हैं वो विचाराधीन कैदी हैं। विचाराधीन कैदी उन्हें कहा जाता है जिनके बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है कि इन्होंने ये जो अपराध है वो किया है या नहीं किया है, इसके बारे में भी विचार चल रहा है, अभी ट्रायल चल रहा है। तो अभी ये नहीं निर्णय हो गया कि ये जो कैदी हैं वो सजा याफ्ता हैं, सजा मिल गई है और फिर सजा काट रहे हैं। अधिकांश कैदी विचाराधीन है, तो इसी पे निर्देश है कि इतनी देर भी नहीं हो जानी चाहिए बेल मिलने में कि उनकी जो निजी आज़ादी है वो खो जाए, है ना। इसी पे बात की गई, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है 9 अरेस्टेड फॉर लिंचिंग बिहार वर्कर इन केरला। एक्चुअल में एक चोर था जो मतलब आया था और उससे लोगों ने मतलब पीट दिया और वो मर गया, है ना। तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिहारी वर्कर नहीं है वो एक्चुअल में चोर था और उस लेवल पे आज क्लियर डिक्लेरेशन आया है, पूरी क्लियर हुई बात। हाँ, मारना गलत था, किसी भी तरीके से लोग मिलके यदि किसी की हत्या कर देते हैं तो वो लिंचिंग कहलाता है, ये गलत था। पर वो बिहारी वर्कर नहीं था। इसे फिर से हम ये क्या होता है कि हम फिर एक भेदभाव पैदा करने का प्रयास करते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा या फिर इससे कई ज़्यादा गुना नुकसान पहुंच जाता है लोगों को। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी न्यूज़ को हमें एनालिसिस ठीक ठाक तरीके से करना होगा। यदि आप डीएम बनने जा रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि हम किसी ने कहीं न्यूज़ आई और हम उस पर प्रतिक्रिया ना दें, हम उसके बारे में जानकारी ले लें पूरी तरीके से। तो ये मामला इसी तरीके का था, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे हमें पढ़ना है द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लेस, है ना। यही है द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक। इन नवंबर 2019 इंडिया वॉकड आउट फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट कॉल्ड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड 10 स्टेट एसोसिएशन ऑफ आसियान, है ना। तो जो आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उससे भारत निकल गया था। उसमें क्या है कि एक क्षेत्रीय समझौता था और इसमें क्या था कि आयात निर्यात मुक्त हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि सबसे जो ज़्यादा फायदा होने वाला था वो चाइना को होने वाला था, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो फिर डंपिंग हो जाता, है ना। जितने भी फैक्ट्रियां थी, जैसे क्या होता है ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि दोनों तरफ से आवाजाही मुक्त हो गई। अब चीन में सस्ता माल बन रहा है ना, तो वहाँ से सारा इंपोर्ट होके भारत आ जाएगा। अब भारत आने के बाद भारतीय कंपनियां जो उस माल को बना रही थी वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए भारत ने ऐसा कदम उठाया था। इसी पे पूरी बात की गई है कि क्या करना चाहिए या किस तरीके की बातें होती हैं, इसी पे है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद पॉलिसी मेकर कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड ऑफ इन्फ्लेशन। पॉलिसी मेकर ने कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं किया है और जो इन्फ्लेशन घटा है 4.7% तक आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है जो पेज नंबर 8 पे है द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मिलेट्स, है ना। जो मोटा अनाज हैं या जो बाजरे हैं उसके बारे में कहा गया कि हम लोगों ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस, मोटा अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर कहते हैं। तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है 2023। तो इसके लिए ये क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप इसे देखें और इसे समझें बहुत अच्छे से। और क्या ये जो हमारी भूखमरी है या जो
पोषण आधारित कमियां हैं क्या उसको दूर करने में सहायक होंगी, तो आप इसे देखें। साथ ही साथ आपको SDG जरूर देखना है ना, जो जीरो हंगर है या न्यूट्रिशन बेस कम करना है उसको आपको जरूर देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है वो एक्सप्लेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, हाउ ए बेबी हैज़ 3 पेरेंट्स। एक्चुअल में अभी एक ब्रिटेन में एक बेबी का जन्म हुआ है, वो 3 पेरेंट हैं, उसके 3 अभिभावक हैं, उन्होंने तीनों ने अपना अपना पार्ट डोनेट किया है। अब ये क्या पार्ट है या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन क्या होता है, इसी के बारे में पूरी डिटेल कही गई। कहा गया है कि उसको जो जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं उनसे बचाया गया है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होने की संभावना होती है उसको हटा दिया गया है। तो ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, तो इसी पे पूरी चर्चा की गई है। आप इसे पढ़ें और बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना, और रोज़ क्या और क्यों पढ़ें सुने ज़रूर, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 पे है, हम आगे चलते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे है और है विथ 6.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, गुड्स एक्सपोर्ट राइज $451 बिलियन इन 2022-2023। 6.9% की हर साल वृद्धि दर से अब जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो हमारा कितना तक पहुंच गया है, एक $451 बिलियन। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको कुछ आंकड़े होंगे यहाँ पे, तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 13 पे है। मोचा नाम एक तूफान है और जो अरब सागर है वहाँ पे आया है और वो म्यांमार और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा रहा है, भारत को बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उसी पे। तो ये साइक्लोन कैसे आते हैं, है ना, और ये किस तरीके से निर्मित होते हैं, इसके बारे में आप जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि किस तरीके से किसको साइक्लोन, किसको सुपर साइक्लोन, किसको सेवियर साइक्लोन के उसमें डाला जाता है। तो ये आप सर्च करेंगे और उसे लिख लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।